कल्पना कीजिए, आज रात आप आसमान की तरफ देखते हैं, अरबों तारे चमक रहे हैं, हर तारे के आसपास शायद कई ग्रह घूम रहे हैं, और अचानक आपके दिमाग में एक सवाल आता है, क्या सच में इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही हैं? क्या इतनी विशाल यूनिवर्स में कहीं और भी कोई सिविलाइजेशन मौजूद हो सकती है? कोई ऐसी दुनिया जहां कोई और भी आसमान की तरफ देखकर यही सवाल पूछ रहा हो? और अगर एलियन सच में मौजूद हैं, तो वे अब तक हमसे छुपे क्यों हैं? या शायद वे हमें पहले ही देख चुके हैं। पिछले कुछ सालों में नासा, पेंटागन और दुनिया की कई स्पेस एजेंसीज ने ऐसे खुलासे किए हैं जिन्होंने इस सवाल को फिर से दुनिया के सामने ला खड़ा किया है। यूएफओ वीडियोस, अनएक्सप्लेन्ड सिग्नल्स, मिस्टीरियस प्लैनेट्स और मार्स से लेकर दूर मौजूद एक्सोप्लैनेट्स तक हर नई खोज इंसानों को एक ही रहस्य की तरफ धकेल रही है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं? लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि ब्रह्मांड वास्तव में कितना विशाल है। हमारा सोलर सिस्टम सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है और मिल्की वे में ही लगभग 100 अरब से ज्यादा तारे मौजूद हैं। अब इमेजिन कीजिए, हर तारे के आसपास अगर कुछ ग्रह हों तो सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही अरबों ऐसी दुनियाएं हो सकती हैं जहां लाइफ की कंडीशंस मौजूद हों। और फिर हमारी गैलेक्सी भी अकेली नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज हो सकती हैं। यानी ग्रहों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इंसानी दिमाग उसकी कल्पना भी मुश्किल से कर सकता है। अब सवाल यह है, अगर यूनिवर्स इतना विशाल है तो लाइफ सिर्फ पृथ्वी पर ही क्यों होगी? यही लॉजिक कई वैज्ञानिकों को यह मानने पर मजबूर करता है कि कहीं ना कहीं एलियन लाइफ जरूर मौजूद हो सकती है। लेकिन एलियन लाइफ का मतलब हमेशा बड़े सिर और चमकती आंखों वाले क्रीचर्स नहीं होता। हो सकता है एलियन लाइफ सिर्फ माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया जैसी हो, या फिर इतनी एडवांस सिविलाइजेशन जो हमारी टेक्नोलॉजी से हजारों साल आगे हो। नासा पिछले कई दशकों से इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मार्स मिशंस, यूरोपा मिशंस, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं एक ही क्यूरियोसिटी छुपी है, लाइफ की तलाश। मार्स यानी मंगल ग्रह कभी वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा कैंडिडेट था, क्योंकि अरबों साल पहले वहां नदियां और झीलें मौजूद थीं। नासा के रोवर्स ने वहां सूखी रिवर वैलीज और मिनरल्स खोजे जो इस बात के संकेत देते हैं कि वहां कभी पानी बहता था, और जहां पानी हो वहां लाइफ की संभावना भी बढ़ जाती है। परसिवरेंस रोवर आज भी मंगल की मिट्टी में एंशिएंट माइक्रोबियल लाइफ के संकेत खोज रहा है। लेकिन अब कहानी सिर्फ मार्स तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिकों की नजर अब जुपिटर और सैटर्न के मून्स पर भी है, खासकर यूरोपा और एनसेलेडस पर। इन आइसी मून्स की सतह के नीचे विशाल लिक्विड ओशंस मौजूद हो सकते हैं। सोचिए, बर्फ की मोटी परत के नीचे छुपा हुआ महासागर, और शायद वहां अंधेरे में माइक्रोस्कोपिक लिफ्ट तैर रही हो। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन इसी मिस्ट्री को समझने के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन एलियन लाइफ की खोज में सबसे बड़ा रेवोल्यूशन तब आया जब वैज्ञानिकों ने हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद प्लैनेट्स खोजने शुरू किए। इन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है। कुछ साल पहले का हमें नहीं पता था कि दूसरे तारों के आसपास भी ग्रह हो सकते हैं, लेकिन अब हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोजे जा चुके हैं। कुछ इतने गर्म कि वहां धातु तक पिघल जाए, कुछ पूरी तरह बर्फीले, और कुछ ऐसे जो अपनी स्टार की हैबिटेबल जोन में मौजूद है, यानी ऐसी दूरी जहां लिक्विड वाटर मौजूद हो सकता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इन दूर की दुनियाओं के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना शुरू कर दिया है। वैज्ञानिक गैसेस जैसे ऑक्सीजन, मीथेन और वाटर वेपर खोज रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी पर लाइफ इन्हीं से जुड़ी हुई है। अगर किसी दूसरे ग्रह के एटमॉस्फेयर में ये गैसेस अनयूजुअल मात्रा में मिले, या तो वह लाइफ का संकेत हो सकता है। लेकिन एलियन मिस्ट्री सिर्फ प्लैनेट्स तक सीमित नहीं। पिछले कुछ सालों में यूएफओस यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को लेकर भी दुनिया में हलचल बढ़ी है। पेंटागन ने कुछ ऐसे वीडियोस जारी किए जिनमें आसमान में उड़ती अजीब चीजें दिखाई दी। कुछ ऑब्जेक्ट्स इतनी तेजी से मूवमेंट कर रहे थे कि करंट ह्यूमन टेक्नोलॉजी से उनका कंपैरिजन मुश्किल था। इन घटनाओं को अब यूएपीज यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना कहा जाता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अनएक्सप्लेन्ड का मतलब एलियन नहीं होता। कई बार ये एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स या सेंसर एरर्स भी हो सकते हैं। फिर भी कुछ केसेस आज तक पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं हो पाए हैं, और यही मिस्ट्री लोगों की क्यूरियोसिटी को जिंदा रखती है। अब इमेजिन कीजिए, अगर किसी दिन नासा ऑफिशियली अनाउंस कर दे कि एलियन लाइफ मिल चुकी है,
शायद किसी दूसरे ग्रह के ओशन में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स मिले हों। शायद किसी दूर के प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में लाइफ के क्लियर साइंस दिखाई दें। वह पल इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा डिस्कवरी मोमेंट होगा, क्योंकि तब पहली बार हमें एहसास होगा कि लाइफ सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं। लेकिन इससे भी ज्यादा फैसिनेटिंग एक और सवाल है। अगर इंटेलिजेंट एलियंस मौजूद हैं, तो वे अब तक हमसे संपर्क क्यों नहीं कर पाए? इसे फर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है। यूनिवर्स इतना पुराना और विशाल है, तो थियोरेटिकली एडवांस्ड सिविलाइजेशंस को अब तक पूरी गैलेक्सी में फैल जाना चाहिए था। लेकिन हमें अब तक कोई क्लियर सिग्नल क्यों नहीं मिला? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद इंटेलिजेंट लाइफ बेहद रेयर होती है। कुछ मानते हैं कि सिविलाइजेशंस खुद को डिस्ट्रॉय कर देती है, टेक्नोलॉजी, वॉर या क्लाइमेट कोलैप्स की वजह से। और कुछ थियोरीज तो ये भी कहती हैं कि शायद एलियंस हमें ऑब्जर्व कर रहे हों, लेकिन जानबूझकर कांटेक्ट ना कर रहे हों, जैसे इंसान जंगल में जानवरों को दूर से स्टडी करते हैं। यह आइडिया डरावना भी लगता है और फैसिनेटिंग भी। लेकिन अब तक साइंस के पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि इंटेलिजेंट एलियंस पृथ्वी पर आए हैं, और यही चीज इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि ये मिस्ट्री अभी भी खुली हुई है। अब इमेजिन कीजिए कि आप अंतरिक्ष में बहुत दूर निकल चुके हैं। पृथ्वी पीछे एक छोटे नीले बिंदु जैसी दिखाई दे रही है। उसके बाद सिर्फ डार्कनेस, बिलियंस ऑफ स्टार्स और एंडलेस साइलेंस। उस साइलेंस में शायद कहीं कोई और सिविलाइजेशन भी मौजूद हो। शायद किसी दूसरे ग्रह पर कोई बच्चा अपने आसमान की तरफ देखकर सोच रहा हो, क्या हम अकेले हैं? और शायद यही सवाल पूरे यूनिवर्स में गूंज रहा हो। नासा का वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट आज भी अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है। उसके अंदर एक गोल्डन रिकॉर्ड रखा गया है, जिसमें पृथ्वी की आवाजें, संगीत और इंसानों का परिचय रिकॉर्ड किया गया है। ये किसी मैसेज इन अ बॉटल जैसा है, जिसे इंसानों ने कॉस्मिक ओशन में छोड़ दिया हो। सोचिए, अगर करोड़ों साल बाद कोई एलियन सिविलाइजेशन उसे खोज ले, उन्हें पता चले कि कभी एक छोटे से नीले ग्रह पर ऐसी स्पीशीज रहती थी जो यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रही थी। शायद यही इंसानों की सबसे खूबसूरत बात है। हम छोटे हैं, कमजोर हैं, लेकिन हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है। हम रात के आसमान को देखकर सवाल पूछते हैं, और शायद वही सवाल हमें आगे बढ़ाता है। सच यह है कि आज तक हमें एलियंस का डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला, लेकिन इक्वली सच ये भी है कि यूनिवर्स इतना विशाल है कि लाइफ सिर्फ पृथ्वी पर ही हो, ये मानना भी मुश्किल लगता है। शायद एलियन लाइफ माइक्रोस्कोपिक हो, शायद इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस बहुत दूर हो, या शायद हम अभी सही टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंचे। लेकिन एक बात तय है, हर नया टेलीस्कोप, हर नया स्पेस मिशन, हर नया सिग्नल हमें उस जवाब के थोड़ा और करीब ले जा रहा है। और शायद एक दिन इंसान सचमुच ये जान जाएगा कि वह ब्रह्मांड में अकेला नहीं है, लेकिन तब तक ये मिस्ट्री जिंदा रहेगी। और शायद यही मिस्ट्री सबसे ज्यादा खूबसूरत भी है, क्योंकि जब आप रात के आसमान में तारों को देखते हैं, तो आप सिर्फ रोशनी नहीं देख रहे होते, आप उन अनगिनत संभावनाओं को देख रहे होते हैं जहां शायद लाइफ मौजूद हो सकती है। और इस विशाल यूनिवर्स में शायद सबसे बड़ी डिस्कवरी एलियंस नहीं, बल्कि यह एहसास होगा कि हम सभी एक छोटे से ग्रह पर रहने वाले यात्री हैं, जो पहली बार ब्रह्मांड से सवाल पूछना सीख रहे हैं।